मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। ऐसा गोल है कि मैं इसके बाद आईएएस की भी तैयारी करूं और उसे भी क्रैक करूं और अपने जमशेदपुर के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए भी बहुत कुछ। आज से 10-15 साल पहले हम सुना करते थे कि मानगो के स्टूडेंट्स और मानगो के छात्र एवं छात्राओं के अंदर काबिलियत नहीं होती है, वो किसी भी फील्ड में अच्छा और बेहतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम भ्रांतियों को दूर कर दिखाया है मानगो के ही एक स्टूडेंट ने, जो जेई मेंस एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है, जो एडवांस लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक किया है फैज़ इमदाद ने। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स भी अब मानगो से निकल कर सामने आ रहे हैं, जो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं। और अभी ताज़ा ही नीट का रिज़ल्ट आया है, जेई मेंस एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया है। इसमें कई सारे बच्चों ने उपलब्धियां हासिल की है, उन्हीं में से एक मानगो के एक स्टूडेंट फैज़ इमदाद भी शामिल है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और किस तरह से इनका पूरा सफ़र रहा। मुझे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है फैज़ इमदाद और मैंने अभी आईआईटी जेई का एग्ज़ाम अभी क्रैक किया है। और ऐसा है कि ये कोई एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं है कि हर कोई कर सकता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि नीट आप जानते हैं, आईआईटी है। तो ऐसा है कि इसमें हर साल 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें 15 लाख बच्चों में सिर्फ 15 ही हज़ार का सिलेक्शन होता है। तो इसमें 100% में रेशियो देखा जाए तो 1% और 99% बच्चों का ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो भी मेहनत नहीं कर रहे, वो भी मेहनत कर रहे हैं और जो ऊपर बच्चे निकाल रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों का अंदर वो कमी आ जा रहा है जो अदर बच्चे कर रहे हैं। वो उनका कंसंट्रेशन उनसे ऊपर है, उनका एक्सेप्शन उनसे हाई है और वो उनका जुनून उनसे ज़्यादा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 15 लाख बच्चों में से ऐसा रेशियो आप मान सकते हैं कि 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जिनका दिल आया भर दिया कि हाँ चलो देख के देते हैं, और 2 लाख बच्चे ऐसे मान लीजिए जो एवरेज स्टूडेंट है। और बाकी सब जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं इसके पीछे, जो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें भी मान लीजिए कि आप 6-7 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं और उसमें कंपटीशन वहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि 16 लाख बच्चे दे रहे तो 16 लाखों से कंपटीशन है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे, मतलब कि ऐसे ही भर दिया या फिर तो जिससे कंपटीशन है वो लोग ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है उनकी। और ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों से सिली मिस्टेक्स भी होते हैं और कंसंट्रेट नहीं रह पाते वो चीज़ में, और उनकी कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। और इंसान तो इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है। और ऐसा है कि ये पहला अटेम्प्ट था? जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने सिर्फ 6 मंथ की तैयारी की है। और कहाँ से आपने कोचिंग? मैंने कोचिंग किया एलएन कोटा से, और मेरा 12th परसुइंग है यहीं से, और मैंने करीम सिटी कॉलेज से 12th किया था। और यहाँ से सब चीज़ करने के बाद मैं कोटा गया। और 10th में ऐसा था कि मेरा परसेंटेज उतना सही नहीं था, तो 10th के बाद 12th यहीं से किया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पे 12th करने के बाद फिर मैं गया आईआईटी। और घर वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ अब हो सकता है। फिर मुझे भी लगा कि हाँ अब हो सकता है, डेडिकेशन आया अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे घर वालों ने बहुत ज़्यादा ये किया, अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम जाओ। और मेरी मम्मी, मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि हाँ पापा इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, मेरे पापा पुणे में है, मेरे पापा सेफ्टी इंजीनियर हैं। तो ये कहीं ना कहीं था कि पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना फील्ड में इतना काम कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम उनको कैसे धोखा देते कि हाँ पैसा भेज रहे हैं तो वो पैसा लगना चाहिए, दिखना चाहिए, आगे कामयाबी में भी होना चाहिए। 6 महीने तक आप कंटिन्यू कोटा में रह के पढ़ाई? जी, 6 महीने मैं कोटा में था और 2 महीना सेल्फ स्टडी था मेरा। तो 6 महीना कोटा में रह के मैंने तैयारी किया। और ऐसा है कि आप बच्चों, मतलब अदर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा रहता है कि जो भी जिसका भी इंटरव्यू होता है वो बोलते हैं कि मैंने इतना पढ़ाई किया, ये है वो है। तो ऐसा है कि मैं अपना हॉनेस्ट से बात कर रहा हूँ, मेरा स्टडी आवर था 16 to 18 आवर्स। तो मेरा रूटीन जैसा मैं कोचिंग के बाद का टाइमिंग? नहीं, कोचिंग के साथ था। मैं अपना रूटीन शेयर करना चाहूँगा। तो मेरा रूटीन था सुबह 6 बजे से 12:30 मेरा लाइब्रेरी रहता था, और उसके बाद मैं नमाज वगैरह पढ़ के खाना वगैरह खा के मेरा 2 बजे से क्लासेस रहता था। और 2 बजे क्लासेस के बाद फिर मेरा रेगुलर 2 से लेके 10:30 तक मेरा क्लासेस चलते थे, जिसमें कि 10 मिनट का ब्रेक रहता था हर पीरियड के बाद। तो उसके बाद फिर मेरा लाइब्रेरी रहता था। तो 12:30 तक लाइब्रेरी कंप्लीट करके घर आके खाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं सोता था। और लेकिन मैं नमाज ज़रूरी पढ़ता था। मैं मतलब कैसे मुमकिन हो पाता था कि 16 और 18 घंटे आपको पढ़ाई भी करनी है, बीच में नमाज के लिए भी वक्त निकालना है? यही चीज़ है कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिडंट गेट टाइम टू द इन्वॉल्विंग इन दिस। तो मेरा क्या था कि मेरे पास टाइम ना, तो मुझे करना ही था। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला पेरेंट्स से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह पाक ने भी बहुत साथ दिया। और मैंने भी अल्लाह के काम को लेकर चला था। मैं ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम आया तो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह पाक ऐसा है। मैं शुरू के ना बहुत सारे लोग एग्जाम आया, कुछ परेशानी अल्लाह आए, के साथ था। तो
ये इस अल्लाह का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही पाक की वजह से हुआ। आप भी जान रहे हैं अल्लाह पाक कितना बड़ा करने वाले हैं ना। और साथ में इसमें मेहनत भी रहा। साथ में मेहनत भी था, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। मेरे मामू का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। मेरे मामू जो अकरम खान को आप जानते होंगे, तो उनका ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे घर में वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा काम को लेके आगे हैं, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा कि मुझे भेजने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसा था कि हाँ ऐसा करो, सब चीज़ साथ में, कोचिंग में कैसे एडमिशन होगा, ये वो, जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा कैसे है, कैसे चल रहा, क्या है, कितना टेस्ट में नंबर आ रहा, क्या चीज़ कैसे हो रहा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उनके में अंदर था। यहाँ रहकर भी मतलब बहुत कंसंट्रेशन ज़्यादा, आपके ऊपर। जी बहुत ज़्यादा कि हाँ कैसे कर रहा है, वो हो रहा नहीं हो रहा, क्या पढ़ाई चल रहा, अभी कितना टेस्ट में नंबर आ रहा, क्या रैंक बन रहा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे और करते हुए बहुत ज़्यादा ये किया मैंने। और उनको भी देखा जाए तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि हमारे घर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल आदमी है वो किसी चीज़ को ठान ले या फिर किसी चीज़ को कर ले तो वो चीज़ करके रहते हैं। और मतलब कि मुझे बचपन से था कि हाँ मैं देखते हुए आ रहा हूँ सबको, मेरे अदर मामूज भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। और मेरे पापा एमडी इमरान खान और मेरी मम्मी जीनत अजीम, और मैं एक सारे लोगों का सहयोग रहा है। सारे लोगों का सहयोग रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अजवा प्रमोटर एंड डेवलपर्स जो कि एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है मानगो में, और अकरम खान इनके भांजे हैं। तो जिस तरह से सहयोग परिवार के सारे लोगों का, अकरम जी का, तमाम लोगों का सहयोग, और हमेशा से ये लोग इनके संपर्क में रहे, कोटा में रहने के बाद भी लगातार बातचीत करते रहे, किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, तमाम चीज़ों की जानकारी लगातार लेते रहे हैं और इंस्ट्रक्ट करते रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पूरा परिवार का सहयोग रहा, एक बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से फैज़ आपने तैयारी की पूरी 6 महीने में, तो एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा काम होता है और मुश्किल होता है ये आम स्टूडेंट्स के लिए करना, क्योंकि सडन उन्होंने 12th दिया होता है और उसके बाद से सडन इस तरह की तैयारी, एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कम वक्तों में किस तरह से अपने वक्त को फारिग करके एक बड़े एग्ज़ाम, एक बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर सके, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है, मैं बोलूँगा कि वो शुरू से अपना बेस को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर ले कि आप जानते कोई भी चीज़ इमारत है तो कोई वो फाउंडेशन से ही है, तो अपना फाउंडेशन को वो स्ट्रॉन्ग करे रहे। मैंने 12th यहीं से किया, और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे IIT JEE की तैयारी होती है करीम सिटी में, ऐसा तो नहीं है। मैंने नॉर्मल ट्यूशन किया, और जो किया मैंने उसको दिल लगा के किया, मतलब कि उसमें अपना बेस्ट दे दो। किसी भी चीज़ है भाई, उसमें अपना बेस्ट दे दो, कि ऐसा नहीं बाद में लगे कि हाँ और कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो हर चीज़ में अपना बेस दे के करो और अपना बेस को स्ट्रॉन्ग लेके चलो। और वो बच्चे क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की भी आजकल जान रहे बहुत ज़्यादा चीज़ है, सोशल मीडिया और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी क्रेज़ अभी है, बहुत सारा चीज़ है कि हाँ भाई उन सब में। और आपको अभी पता है ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा ये है, सिगरेट हो गया और अदर चीज़ भी है, नारकोटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ भी बहुत ख़राब है। और ये क्या, मोबाइल का एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि बच्चे, और क्या है कि आजकल के भी तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ होगी कि हाँ करना ज़रूरी है, ये है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं एंड्रॉयड यूज़ नहीं करता था, मेरे पास टैब था और वो एंड्रॉयड था, और उसमें मैं पढ़ाई करता था, उसमें करना ज़रूरी भी था। तो उस चीज़ को अदर बच्चों को मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि उसको मतलब उसमें कंसंट्रेट होना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि बच्चे देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने बैठ रहे, फिर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अदर इंस्टाग्राम चला लेते हैं या फिर यूट्यूब चला लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरा फेसबुक में तो अकाउंट नहीं था, इंस्टाग्राम में था, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा था वहाँ पे। और ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड ना रिलैक्स जोन में जाना चाहता है, तो अपना माइंड का कंट्रोल में मत रहो, खुद को माइंड को कंट्रोल करो, खुद से माइंड को कंट्रोल करो कि हाँ हमको बैठना है तो बैठना है। मैं आपको बताऊँ, मैं 6 से 7 घंटे रेगुलर बैठता था, उस वजह से मेरे कमर में पेन भी होने लगा था, प्रॉब्लम हो गई थी। तो 16 से 18 घंटे पढ़ना एक फ्रेशनेस के लिए फिर कुछ चाहिए होता है ना, तो क्या करते थे ना कि अब जैसे सिर्फ पढ़ाई करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा दिन भर पढ़ रहा तो वो पागल हो जाएगा, ऐसा है ना, वो पागल हो जाएगा। तो मेरा कोचिंग में क्या था कि हम लोग को 10 मिनट का ब्रेक मिलता था, वो 10 मिनट के ब्रेक में फ्रेंड्स हो गए, मतलब क्लासमेट्स थे और टीचर्स थे, मेंटर्स थे, तो वो लोग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि हाँ अब निकल रहे, तो ऐसा नहीं कि निकल रहे तुरंत ये करे, तो वो लोग ऐसा मोटिवेशन देता था कि अब आपको देखने से लगेगा कि इतना कंपटीशन आई है,
मुझे और करना पड़ेगा, मुझे और करना पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूँ। खुद से अंदर से गुड फीलिंग्स आती हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा। हमारे टीचर्स मेंटर्स ऐसा करते थे कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये होगा, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो होगा। तो अंदर से फीलिंग आता था अरे कितना मस्त मजा आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा, मैं IIT में जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा कितने खुश, ख्वाबों की दुनिया में चले जाओ। ख्वाबों को दुनिया में चला जाऊंगा। ऐसा है कि हाँ अब मैं भी इस मुकाम पे हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे मेंटर्स, मेरे सर ने बताया था कि आप ऐसा करोगे ऐसा होगा, इतने ऊपर पहुंच जाओगे। सही बात है, वही चीज़ मतलब कि हर तरह से टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने, मेरे फैमिलियर ने, सब लोगों ने मुझे पॉजिटिव वे में ये किया और पॉजिटिव ही मोटिवेट किया। ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट करने वाली कोई बात कह दी जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, खुद को कमज़ोर समझूं, तो ये चीज़ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो जिस तरह से हमने देखा कि एक कामयाबी की पहली सीढ़ी आपने चढ़ी, और इसके बाद अब किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, क्या करना चाहते हैं और क्या एम, किस सेक्शन में जाने की इच्छा है? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि IIT JEE जिसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाया जाता है, तो मैं IIT में CS ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो उसमें IT सेक्टर में मेरा बचपन से ऐसा शौक था कि हाँ IT सेक्टर में जाऊँ। टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत प्यार है, आजकल जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है मुझे उससे बहुत प्यार है। मैं इसमें बहुत बढ़ के कुछ करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में देखा जाता है जैसे कि इंडिया को हाँ बहुत ऐसा है, तो मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे इंडिया को जाना जाए इस वजह से कि हाँ ऐसा है इंडिया में। जैसे कि आप भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ की वजह से इंडिया को भी जाना जाता है, तो वहाँ के बंदों को भी जाना जाता है। तो मैं ऐसा कुछ इन्वेंट कर देना चाहता हूँ या फिर ऐसा कुछ कर देना चाहता हूँ देश के लिए कि मेरे पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान वर्ष को उससे नाम हो, मेरे जमशेदपुर का नाम हो। ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करूँ और इस फील्ड में रह के। और मेरा ये भी मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप सबसे कि मैं यहाँ तक ये नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ कि मुझे सब मिल गया, मैं अब मेरा लाइफ सेट है, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ या फिर मेरा एक गोल है कि मैं इसके बाद IAS की भी तैयारी करूँ और उसे भी क्रैक करूँ और अपने जमशेदपुर के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए भी बहुत कुछ करूँ इसमें आगे बढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फैज़ इमदाद जिनसे हम बात कर रहे थे, और जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है, किस तरह से ये तैयारी कर रहे थे। 6 महीने रहकर कोटा में तैयारी करना, 16 से 18 घंटे पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर मानगो के उन तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, क्योंकि जिस तरह से मानगो के लोगों की हमेशा से ये सोच रही है कि नहीं, मानगो के बच्चे और मानगो के स्टूडेंट्स कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उनकी भ्रांति को ये दूर करता है और इनका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मानगो और तमाम जमशेदपुर वासियों को गौरवान्वित करने वाला एहसास दिलाता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।